अब बात झारखंड इलेक्शन की करते हैं, वायनाड की करते हैं। झारखंड से लेकर वायनाड तक दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। झारखंड में पहले चरण का रण जारी है, तो वहीं वायनाड में आज प्रियंका गांधी का बड़ा इम्तिहान है। इसके अलावा 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन पहले बात झारखंड की करेंगे। झारखंड में आज 15 जिलों की 43 सीटों पर पहले चरण की मतदान की तस्वीरें आपके सामने। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 चाहिए। आज शाम तक 43 सीटें तो लॉक हो जाएंगी, यानी कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी पहली फेज के मतदान में करीब करीब डिसाइड हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि आज जिन 43 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें 17 जनरल, 20 आदिवासी और 6 एससी सीटें हैं, यानी कि जिसे भी आदिवासियों का सपोर्ट मिलेगा वही झारखंड में बाजी मारेगा। अब झारखंड में कौन कहां भारी है, कहां कांटे की फाइट है, किसकी हवा टाइट है, इसकी एक एक डिटेल आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले झारखंड चुनाव से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट दे दूं। झारखंड में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें हैं। लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक झारखंड में 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सिमडेगा में 54% और लोहरदगा में 55% वोट डाले जा चुके हैं, जबकि रांची में 44 और कोडरमा में 51% वोट पड़ चुका है। हजारीबाग में 49% और खूंटी में 55% मतदान हुआ। झारखंड की पूरी वोट रिपोर्ट क्या है, किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है, आइए वो आपके सामने आंकड़ा रख देती हूं। चतरा में 49% मतदान हुआ है। सिमडेगा की बात करें तो यहां पर 54% मतदान हुआ। चंपारण पूर्वी सिंहभूम में 48%, गढ़वा में 50%, गुमला में 56%, लोहरदगा में 55%, लातेहार में 54%, कोडरमा में 51% मतदान हुआ, खूंटी में 55%, हजारीबाग में 49%, पलामू में 47%, रामगढ़ में 50%, रांची में 44%, सरायकेला खरसावा में 54% और साथ ही वेस्ट सिंहभूम में 50%, यानी ओवरऑल आप एवरेज देखें तो 50% से ऊपर ही मतदान हुआ है। और सबसे अच्छा मतदान का प्रतिशत फिलहाल गुमला से आ रहा है, जहां पे 56% वोटिंग हो चुकी है। अभी 2 घंटे से ज्यादा का समय बाकी है। शाम होते होते वोटिंग परसेंटेज में बड़े उछाल की भी उम्मीद है। थोड़ी देर पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी वोट कास्ट किया। महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में वोट डाला। उनकी ताजा तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। वो रांची के रहने वाले हैं और इससे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो भी घर से बाहर निकले। और जब इस तरह से सेलिब्रिटी मतदान के लिए बाहर निकलते हैं तो ये बाकी लोगों को भी जागरूक करता है। तो एक तस्वीर ये भी। अब आप देखिए 2019 का रिजल्ट। झारखंड की जिन 43 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उन पर कौन किस पर भारी रहा है और किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं। जो जनता वोट डालकर निकल रही है वो क्या कह रही है वो सब आगे आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए जिन 43 सीटों पर मतदान हो रहा है 2019 के चुनाव में कौन कहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए 2019 का नतीजा ये बताता है कि इन 43 में से जेएमएम को 17 और बीजेपी को 13 सीटें हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी, जेवीएम को 1 और निर्दलीय के खाते में 2, एनसीपी आरजेडी को भी 1-1 सीट हासिल हुई थी। ये तो 2019 का नतीजा रहा। अब मैं आपको रीजन वाइज भी समझाती हूं। पहले फेज की इन 43 सीटों पर कौन कितना भारी दिखाई देता है। सबसे पहले कोलान रीजन की बात करें, कुल 14 सीट इस रीजन पर आती है। 2019 में इन्हीं 14 सीटों में जेएमएम 11, कांग्रेस 2 और निर्दलीय 1। जेएमएम के पास 11 सीटें आई थी, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि जेएमएम का पलड़ा भारी रहा 2019 के नतीजों में। पलामू रीजन में आप देखिए कुल 9 सीट है, जिसमें बीजेपी के पास 5 सीटें आई। उसके बाद 2 जेएमएम, 1 कांग्रेस और 1 एनसीपी, यानी पलामू रीजन में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन की बात करें, यहां पर बीजेपी को 3, कांग्रेस 2, आरजेडी 1, निर्दलीय 1। अगर आप इसे अभी से कंपेयर करेंगे तो यहां पर तो लगभग मामला बराबरी का ही था अगर आप अलायंस की नजर से भी देखें तो। साउथ छोटा नागपुर रीजन की आप बात करें, कुल 13 सीटें यहां पर आती है। बीजेपी 5 सीटें, कांग्रेस 4, जेएमएम 3 और जेवीएम 1 सीट यहां पर जीत पाई। इस बार बीजेपी को कोलान रीजन से बहुत उम्मीदें हैं।
कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन इस बार जेएमएम की जगह बीजेपी के लिए जोर लगा रहे हैं। चंपई ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कोल्हान रीजन की सभी 14 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। हमारे साथ चंपई सोरेन जी हैं। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग जो है वो हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, और कोल्हान रीजन 2019 के चुनाव में सोरेन साहब कोल्हान रीजन पूरा जेएमएम को गया था। बड़ा एक उस जीत में एक बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भागीदारी इस कोल्हान रीजन की थी। पूरा रीजन स्वीप किया था। इस बार क्या बदलाव होगा? अच्छा, पूरा भाजपा के पक्ष में है इस बार। 14 की 14 सीटें भाजपा के पक्ष में है। हाँ। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है जो बीजेपी के लिए होता है? क्या बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों के लिए काम करेगा? निश्चित बांग्लादेश से घुसपैठ, बहाली को रोक दिया गया है, बेरोजगार रोजगार की बात नहीं की है ना। आदिवासी अस्मिता की बात लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना है। आपको लगता है इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ेगा और फायदा हो सकता है? जी देखिए, सांतालपना धरती, सिद्धू का धरती, बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी के व्यवस्था को चरमरा दिया, और वहाँ आदिवासी के जमीन पर वो लोग जबरन कब्जा कर दिया। एक एक टू गाँव मिटते गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जो ब्रिटिश सरकार ने 1855 में हमारा भी पूर्वजों ने लड़ाई किया था, सिद्धू कनु, चांद भैरव, फूना जानो, और उस संताल परगना को नामकरण करके गया है। संताल परगना कायस्करी अधिनियम है ना, उसी धरती में बांग्लादेशी घुसपैठ इतना तेजी से बढ़ गया है, वहाँ का आदिवासी का संख्या घट गया। उससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? चले, मैया सम्मान योजना ये सो आधा अधूरा है। आप बुढ़ा माँ बाप को रोला के मैया सोना योजना, अरे रनिंग आप जो योजना उसको बंद कर दिया। अब बुढ़ा माँ बाप का अपने आंसू गिरा दिया। ये किस तरह का शासन है, किस तरह से व्यवस्था है? चले, थैंक यू। एनडीए की सरकार आई तो क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं? ये तो दल की बात है। सबसे बड़ा दल में हम है, वो दल किसको क्या दायित्व देंगे? और आप चाहते हैं, आपको लगता है सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो? दल के ऊपर में हम भरोसा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कह रहे हैं दल के ऊपर हमें भरोसा है। लोकसभा और विधानसभा में झटके के बाद भाजपा ने आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को साधा है। बीजेपी को उम्मीद है कि चंपई के आने से आदिवासी वोट बड़ी तादाद में उनकी तरफ आएगा, और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पहले चरण की वोटिंग से पहले पूरी लड़ाई को आदिवासी अस्मिता बनाम ट्रिपल जिहाद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का बार बार जिक्र किया, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद के मुद्दे को हाईलाइट किया, और साथ ही हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के इश्यू को भी चुनावी हथियार बनाया। झारखंड चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी वोट पर क्यों और कितना फोकस किया, और क्यों पहले ही फेज में आदिवासी डिसाइडिंग फैक्टर में है, उसे भी आपको समझना होगा। झारखंड में एसटी के लिए 28 सीटें रिजर्व हैं, तो वहीं आज 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2019 में इन 20 सीटों में से जेएमएम को 12 और कांग्रेस को केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 2 और जेवीएम को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि बीजेपी बार बार आदिवासी अस्मिता की बात कर रही है।